एक छोटा सा गांव था जिसके किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रामू नाम का एक मेहनती मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। रामू दिन भर ईंट भट्टे पर काम करता था, जहां वो भारी ईंटें ढोकर और मेहनत से अपने परिवार का पेट भरता था। उसकी पत्नी सीता पूरे घर को संभालती थी। वह हर रोज खाना बनाती थी, बच्चों की देखभाल करती थी और घर का काम करती थी। उनके 2 बच्चे थे, छोटू और गुड़िया, जो बेहद प्यारे थे, लेकिन उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों भरी थी। रोजाना इन सबको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। कभी पैसे की कमी, कभी खाने की दिक्कत और कभी खुद की सेहत की चिंता। लेकिन रामू और सीता ने कभी हार नहीं मानी और वे सपने देखते थे कि एक दिन उनकी जिंदगी बदल जाएगी। हर सुबह की तरह रामू उठकर ईंट भट्ठे पर काम करने निकल जाता है। सीता, उसकी पत्नी, अक्सर बच्चों से कहती है, बेटी, तुम पढ़ाई करो ताकि तुम्हें पापा की तरह मेहनत का काम न करना पड़े। रामू जब शाम को थका हुआ घर लौटता है तो पेट में जोर से भूख महसूस होती है। वो परेशान होकर अपनी पत्नी से बोलता है, सुनती हो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। सीता बहुत दुखी होकर धीरे से बोलती है, सिलेंडर खत्म हो गया है, इस वजह से मैं खाना नहीं बना पाई। आज रात किसी तरह भूखे रहना पड़ेगा। सुबह मैं गैस भरवा लूंगी, तब खाना बनाऊंगी। ये बात सुनकर रामू का दिल बैठ जाता है। वो चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है और पूरी रात भूखा परेशान रहता है। लेकिन फिर भी वो कल के लिए उम्मीद रखता है। रामू सुबह बहुत उम्मीद लेकर घर से निकला। उसके मन में बस एक ही बात थी, आज किसी भी तरह गैस भरवा लूंगा ताकि सीता खाना बना सके और बच्चों को भूखा ना रहना पड़े। बाजार तक का रास्ता लंबा था। धूप धीरे धीरे तेज हो रही थी, लेकिन रामू के कदम तेज थे क्योंकि उसे अपने बच्चों की भूख याद आ रही थी। जैसे ही वो गैस की दुकान पर पहुंचा, उसने हल्की सी उम्मीद भरी आवाज में कहा, आए भैया, एक सिलेंडर दे दीजिए। दुकानदार ने बिना ज्यादा ध्यान दिए जवाब दिया, अब सिलेंडर 1500 रुपए का है। ये सुनते ही रामू का दिल पत्थर का हो गया। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या भैया, पहले तो 500 में मिलता था, मेरे पास तो बस इतने ही पैसे हैं। दुकानदार ने सिर हिलाया और साफ शब्दों में मना कर दिया। इतने में अब नहीं मिलेगा, दाम बढ़ गया है। रामू कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें नीचे झुक गईं, हाथ ढीले पड़ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। धीरे धीरे उसने अपने पैसे वापस थैले में रखे और भारी कदमों से लौटने लगा। वापसी का रास्ता और भी लंबा लग रहा था। हर कदम पर उसे अपने बच्चों के चेहरे याद आ रहे थे, छोटू और गुड़िया, जो रात को भूखे सो गए थे। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू रोक लिए। जब वो घर पहुंचा तो सीता दरवाजे पर खड़ी थी। उसने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, ले आए गैस? रामू ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके हाथ खाली थे। सीता सब समझ गई। उसके चेहरे की उम्मीद भी धीरे धीरे बुझ गई। अंदर बच्चे बैठे थे। छोटू ने मासूमियत से पूछा, पापा, आज खाना मिलेगा ना? रामू के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस बच्चों की तरफ देखता रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सीता ने बच्चों को बहलाने की कोशिश की, उन्हें पानी पिलाया और सुला दिया। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। चारों तरफ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में रामू का टूटता हुआ दिल साफ सुनाई दे रहा था। रामू एक कोने में बैठा था। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। लेकिन उसी रात आंसुओं के बीच उसने एक फैसला किया। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, अब मैं अपने परिवार को ऐसे भूखा नहीं रहने दूंगा। अगले दिन सुबह सीता ने रामू से कहा, अगर गैस इतनी महंगी हो गई है तो हम अपना चूल्हा खुद बनाएंगे। रामू को थोड़ा अजीब लगा,
लेकिन जब उसने सीता की दृढ़ता देखी तो उसने हामी भर ली। दोनों ने मिलकर लकड़ी और पत्थर से एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा बनाया। सीता ने गोबर के उपले बनाए और धीरे धीरे उन्होंने चूल्हा तैयार किया और दोनों मिलकर खाना पकाने लगे। उस दिन पूरे परिवार ने पेट भरकर खाना खाया। रामू जब चूल्हा बना रहा था तब गैस वाला दुकानदार चुपके से उसके घर के पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर ये रामू का चूल्हा लोगों को पसंद आ गया तो मेरा गैस का धंधा ठप हो जाएगा। बस फिर क्या था। अपने स्वार्थ के लिए उसने एक चाल चली। अगले ही दिन वह पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों के कान भरने लगा। वह हर किसी से कहता, अरे तुम लोगों को पता भी है रामू क्या कर रहा है? वो घर के पीछे खतरनाक चूल्हा बना रहा है। इससे कभी भी आग लग सकती है। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग घबरा गए। वह और भी बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगा। धीरे धीरे डर पूरे गांव में फैल गया। शाम होते होते कई लोग इकट्ठा होकर रामू के घर के सामने पहुंच गए। एक आदमी गुस्से में बोला, रामू, ये क्या कर रहा है तू? गांव को खतरे में डाल रहा है। दूसरा बोला, ये चूल्हा तुरंत बंद कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रामू घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह शांत आवाज में बोला, भाइयों, आप लोग गलत समझ रहे हो। ये चूल्हा सुरक्षित है। हम तो बस अपना पेट भरने के लिए बना रहे हैं। लेकिन भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। सीता बच्चों को अपने पीछे छुपाकर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय भीड़ में खड़े एक बूढ़े साधु आगे बढ़े। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आवाज में गहराई थी। उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, तुम लोग बेकार में डर रहे हो। ये कोई नई चीज नहीं है। हमारे पूर्वज सदियों से ऐसे ही चूल्हों पर खाना बनाते आए हैं। अगर सही तरीके से बनाया जाए तो ये बिल्कुल सुरक्षित होता है। ये गरीबों के लिए वरदान है, खतरा नहीं। अब लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। सबकी नजरें धीरे धीरे नीचे झुक गईं और गैस वाला दुकानदार चुपचाप भीड़ से खिसक गया। उस दिन के बाद रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने और अच्छे चूल्हे बनाना शुरू किया, लोगों को सिखाया और धीरे धीरे वही चूल्हा उसका सहारा बन गया।